एक वक्त था जब फोर्ड इंडिया की सड़कों पर एक जाना पहचाना नाम था। 1995 में एंट्री करने के बाद फोर्ड ने इंडियन मार्केट में काफी एफर्ट लगाया। फोर्ड आइकॉन, फोर्ड फिएस्टा, फोर्ड एंडावियर, फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसे मॉडल लोगों को बहुत ही पसंद आए। पर फिर भी इस सितंबर 2021 में एक बड़ा अनाउंसमेंट आया। फोर्ड ने इंडिया मार्केट से एग्जिट करने का फैसला कर लिया है। और आखिर ऐसा क्यों हुआ, जो एक ग्लोबल ऑटोमोटिव जियांट को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा? चलिए इसका केस स्टडी में इसकी गहराई तक जानते हैं। तो मार्केट एनालिसिस। जब फोर्ड इंडिया में आया था तो मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव हो चुकी थी। इंडियन बायर्स को बजट फ्रेंडली और फ्यूल एफिशिएंट कार पसंद करने लगे थे। मारुति सुजुकी और हुंडई जैसे ब्रांड ने कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल सेगमेंट में, टाटा मोटर्स और महिंद्रा नए सेफ्टी और एसयूवी फीचर को लेकर आए थे, जो लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहे थे। किया और एमजी हेक्टर जैसे नए प्लेयर्स ने इनोवेटिव और टेक ड्रिवन कार इंट्रोड्यूस की, जिससे कंपटीशन और भी टफ हो गया। फोर्ड प्रीमियम और सेफ्टी ओरिएंटेड कार्स बनाता था, पर हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और लिमिट अफोर्डेबिलिटी के वजह से ये मास मार्केट के बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। अब समझते हैं कौन से फैक्टर इसको एग्जिट करने में मजबूर किया। सबसे पहले इंटरनल चैलेंजेस। फाइनेंशियल लॉसेस काफी ज्यादा फोर्ड मोटर्स के अंदर हुए थे। फोर्ड लगातार फाइनेंशियल लॉसेस फेस कर रहा था। पिछले 10 सालों में फोर्ड इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया था। दूसरा चीज है लो मार्केट शेयर। 1.8% का मार्केट शेयर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहे, और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही हाई हो चुका था। जो इनका सानंद का प्लांट, जो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्लांट बनाने की कोशिश की, इनका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। फोर्ड के फैक्ट्रीज चेन्नई और सानंद में 2 फैक्ट्रियां हैं, पर उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ही लो था, जिससे वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। एक सानंद प्लांट में उनको रनिंग कॉस्ट निकालने के लिए मिनिमम 1 लाख कार पर ईयर बेचना पड़ता था, जो मिनिमम उनके रनिंग कॉस्ट को बनाए रखे। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट की और दूसरे चीजों की, बस रनिंग कॉस्ट के लिए उनको जो है सेलिंग दिखाना था। लेकिन जो सेलिंग फिगर है फोर्ड का, वो अराउंड 60 से 70,000 तक का इसका सेलिंग है वो रहता था। दूसरा हम बात कर सकते हैं यहाँ पे अनसक्सेसफुल जॉइंट वेंचर के ऊपर। तो महिंद्रा के साथ इनके पार्टनरशिप की कोशिश हुई थी, पर वो भी फेल हो गई। अब चलिए जानते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस के बारे में। तो सबसे पहला होता है चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। बायर्स को अब फ्यूल एफिशिएंसी और लो मेंटेनेंस कार जो फोर्ड के लाइनअप से मैच नहीं करता है। दूसरा होता है टैक्सेशन एंड पॉलिसीज। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज और लोकल प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहते हैं, जिससे प्राइसेस कॉम्पिटिटिव बन नहीं पाई। तीसरा होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन। कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ने डिमांड पे असर डाला, जिससे सिचुएशन और भी खराब हो गई। नेक्स्ट है ग्लोबल स्ट्रैटेजी इम्पैक्ट। फोर्ड ने अपनी ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था, जिसमें लॉस मेकिंग मार्केट से एग्जिट लेना शामिल था। साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका जैसे मार्केट से एग्जिट करने के बाद इंडिया में भी इस लिस्ट में भी शामिल हो गई। अब चलिए जानते हैं ये जो डिसीजन लिया इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहले जानते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के हिसाब से 4000 से ज्यादा एम्प्लॉय ने अपना जॉब लॉस किया। डीलर्स और सप्लायर को भी काफी ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़े, जो कि डीलरशिप बंद हो गई, सप्लायर्स बंद हो गए, तो उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो फेस करना पड़ा। कस्टमर के लिए आफ्टर सेल्स एंड सर्विस स्पेयर पार्ट्स का अवेलेबिलिटी एक बड़ा ही कॉन्सर्न बन गया। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म की इम्पैक्ट की बात करें, फोर्ड ने एक ब्रांड ट्रस्ट पर इसका असर जरूर ही पड़ेगा, जो फ्यूचर में कमबैक के लिए चैलेंज हो सकता है। हालांकि एक नया न्यूज आया है कि फोर्ड अपना एक गाड़ी को इंडिया मार्केट में 2025 में लेके फिर से वापस आने वाली है। तो कौन सा ब्रांड या फिर कौन सा मॉडल वो लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में 2025 में, और क्यों कमबैक कर रहे हैं वो इंडिया में, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम उसके ऊपर एक डिटेल केस स्टडी बनाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है वो जो इन्वेस्टर रहते हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव सिग्नल जाता है। जो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है और काफी ज्यादा उनके लिए नेगेटिव सिग्नल हो रहा है। आखिर में हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो अनयूज्ड रह गई हैं। जब अभी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से इनका जो
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अभी बंद पड़ गई है। हालांकि सानन का जो प्लांट था उसको बेच दिया है या फिर उसको उन्होंने डील कर लिया है टाटा मोटर्स के साथ। अभी सानन का जो प्लांट है वो टाटा मोटर्स के अंडर आता। तो अब चलिए जानते हैं इससे हमको क्या सीखने के लिए मिला। तो सबसे पहला जो है मार्केट अडॉप्शन बहुत ही जरूरी है। इंडियन मार्केट के बायर्स को समझना और उनके हिसाब से मॉडल और प्राइसिंग ट्राई करना जरूरी है। दूसरा होता है कॉस्ट एफिशिएंसी। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और प्राइसिंग मिसमैच होने पर सर्वाइवल मुश्किल। लोकल पार्टनरशिप भी अगर महिंद्रा के साथ इसका जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल हो जाता तो शायद फोर्ड को इंडिया में अपना फ्यूचर बनाने में थोड़ा सा मदद मिली। और चौथी चीज है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इंडिया मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव है, पर अगर कंपनी पेशेंस रखे और सही स्ट्रैटेजी अपनाए तो सक्सेस मिल सकता है। जैसे कि अभी किया मोटर्स एंड एमजी की कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है और काफी ज्यादा सक्सेस इसको मिल रहा है। तो फोर्ड की एग्जिट से दूसरे कंपनियों को क्या सीखना चाहिए? फोर्ड का एग्जिट ना कि एक कार ब्रांड जाना जाता था, बल्कि ये एक ऐसी इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी। एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी के बावजूद रॉन्ग प्राइसिंग, ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड मार्केट एडॉप्शन फेलियर ने एक बड़े से ब्रांड को इंडिया के सड़कों से हटा दिया है। लेकिन क्या फोर्ड की कंपनी एक नया स्ट्रैटेजी के पास आ सकता है? ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फोर्ड प्लान कर रहा है अभी इंडिया में वापस आने के लिए। तो उसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, क्या क्या चीजों के ऊपर वो काम से अपने को सस्टेनेबल बनाएगा। तो अगर इसके ऊपर आपको केस स्टडी जानना है तो जरूरी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर और एक केस स्टडी बनाने की ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।